हम इसको बाहर निकालेंगे। फिर मैंने कूलर को पीछे से थोड़ा सा खोला और देखा तो सांप जहाँ से पानी आ रहा था, पानी टपकता है, वो चारों तरफ उसके ऊपर बैठा है। ये फुफकार रहा है अंदर। ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा? तो जो ही हटाने का प्रयास किया, सांप आगे की तरफ, पंखे की तरफ जाके फिर बाहर की तरफ आ गया। फिर मैंने कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं लिया करूँगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ नाग गोरक्षक सुरेश। दोस्तों, कल एक अचानक मेरे पास एक कॉल आया कि किसी मंदिर के अंदर सांप आया है। मैंने पता लगाया कि भाई कौन से मंदिर के अंदर सांप आया, तो मुझे मालूम पड़ा कि एक नेत्रहीन संत थे। उनके आश्रम के अंदर जो लोक देवता रामदेव जी महाराज का स्थान है और वहाँ पे सांप आया। तो मेरे को अचानक याद आया कि वहाँ पे एक नेत्रहीन संत रहते हैं। मैं तुरंत भागा और मैंने वहाँ जाके मेरी मोटरसाइकिल लेके गया और तुरंत पहुँचा वहाँ पे। और मैंने देखा कि वहाँ 4-5 जन भी खड़े थे और मैंने उनको पूछा भाई कहाँ है सांप, तो वो भी इधर उधर ढूंढ रहे थे कि हमने इधर देखा था, इधर आया था और अब पता नहीं किधर चला गया। फिर मैं भी ढूंढने लग गया। जहाँ पे सांप आया था उसके जस्ट बाहर एक हॉल बना हुआ था छोटा सा, उसके भीतर एक किचन था। भाई मैंने सोचा कोई किचन के अंदर तो नहीं चला गया। वो भी बोले शायद किचन के अंदर गया, तो फिर वापस आए। मैंने किचन के अंदर ढूंढना शुरू किया और इधर वो भी ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पे अचानक 2 कूलर पड़े हुए थे पानी के, जो गर्मी के लिए कूलर रखे हुए थे, और वो भी कूलर को इधर उधर खिसका रहे थे। तभी एक जन ने, एक प्लास्टिक का कूलर था, उसको थोड़ा सा हाथ लगाया तो अंदर से फुफकारने की आवाज़ है कि वो बोले ये देखो यहाँ पे फन फैलाए बैठा है, इस तरफ बैठा है। ये देखिए, ये अक्सर क्या है कि गर्मी की सीज़न है, बरसात की सीज़न है, हम इसको बाहर निकालेंगे। फिर मैंने कूलर को पीछे से थोड़ा सा खोला और देखा तो सांप जहाँ से पानी आ रहा था, पानी टपकता है, वो चारों तरफ उसके ऊपर बैठा है। ये फुफकार रहा है अंदर। ये बैठा देखो, बड़े शान से बैठा है। ये बैठा देखो, कूलर के अंदर है। देखो इसके अंदर पानी भी है और पूरा कूलर है। और यहाँ पे एक संत रहते हैं, केशुदास जी नाम है, नहीं केशुदास जी नाम से, एक जो नेत्रहीन है, उनको कम दिखता है और उनके आंखें नहीं हैं। तो ऐसे इसलिए उनको बचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो रात में यहाँ रहते हैं। और वो अभी शायद बाहर गए हैं ना, वहाँ उधर बैठे हैं वो। और देखो सांप वहाँ कूलर के नीचे बैठा है और इसको ऐसा करते हैं भाई। फिर मैंने कूलर को खिसकाया बाहर। हमेशा दूरी बना के रखने में फ़ायदा होता है, क्योंकि ये विषैले होते हैं, इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। और अभी हम इसको यहाँ बाहर लाके, ये सारे भाई बहन, ये जो भाई बंधु हैं, ये देख रहे हैं कि सांप को कैसे रेस्क्यू करते हैं। अभी हम इसको रेस्क्यू करने वाले हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये देखो बड़ा फुफकार रहा है। और ये कहाँ जाएगा? तो जो ही हटाने का प्रयास किया, सांप आगे की तरफ, पंखे की तरफ जाके फिर बाहर की तरफ आ गया। फिर मैंने कहा अभी रुको 1 मिनट। वो बाहर गया, फिर वो उधर फंस गया था सांप। देखो अब इसको धीरे धीरे हम इसको यहाँ से देखो ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऐसे। सांप फंस गया था पीछे की ओर। फिर मैंने उसको पकड़ा और धीरे से छोड़ के उसको छुड़वा के फिर बाहर की तरफ लाया और लोगों को समझाया भाई अब इसको ये अंदर जाए। ये देखो निकाल लिया हमने। अभी हम इसको बाहर लेके आते हैं। ये अब ले आए। तो देखो, हमेशा ऐसे सांपों से दूरी बनाने में रखने में फ़ायदा है। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, ये बहुत ही खतरनाक है। इसके खाने से क्या होता है, सीधी मृत्यु होती है। आपके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है और आप अगर 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो आप बच सकते हैं, नहीं तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और देवता बड़े होते हैं, थान थपटे बाद में जाए। और समझाया भाई कि भाई ऐसे सांपों से हमेशा दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है और हमेशा ऐसे सांपों से दूरी बनाने में ही फ़ायदा होता है। वैसे उनको बोला हुआ कि सांप अक्सर हमेशा ऐसे नहीं काटता है,
सांप को जब भी खतरा महसूस होता है, सांप अपना फन फैला के एक जगह स्थिर बैठता है और वो हमसे डरता है, हम उनसे डरते हैं। ये भावनाएं होती हैं। उनको बोला हुआ है कि सांप ऐसे कोई ऐसा जानवर नहीं है, शेर चीता की तरह नहीं है कि दौड़ के हमला कर देगा। सांप दूर बैठा फन फैला के आपको एक बार सावधान करता है कि हमसे दूर रहिए। पहले हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल जाने में ही भलाई होती है। डॉक्टर भी एक देवता के रूप में ही होता है आजकल, और दवा और दुआ दोनों काम करती है साथ में। ये फिर मैंने सांप को बैग के अंदर पैक किया और बाद में जो नेत्रहीन संत थे उनके भी दर्शन किया। उनको भी बोला कि भाई ये नेत्रहीन है कि यहाँ पे सांप आया, जो यहाँ पे रहते हैं इनकी रसोई के अंदर है, इनको इसलिए खतरा बहुत ज़्यादा था। हम भाग के आए, इनका नाम सुन के भाग के आए कि भाई वहाँ पे जाना ज़रूरी है और सांप को पकड़ने से। अब ये पैसा मैं लेता नहीं हूँ, मैं नहीं लूँ मैं था। और उन्होंने 200 रुपये निकाले कि भाई गौ माता, मैं क्यों संत आपसे मैं नहीं लूँगा पैसे, क्योंकि आपकी सेवा करूँ चाहे गौ माता की सेवा, मुझे आपसे पैसे नहीं लेने। अगन डाउन था पैसे मैं गौ सेवा के लिए काम करता हूँ, सिर्फ गौशाला के लिए जो पैसे इकट्ठा करता हूँ गौ माता के लिए करता हूँ। पैसे में मेरी कोई फीस होती नहीं है, ये मेरे को पैसे देने का कह रहे हैं, मैं पैसा लेता नहीं हूँ इनसे। ये भी एक सेवा ही है मेरी, इनके लिए आया हूँ भाग के। काम क्या लागो मारा था हैंगा ने। फिर मैंने लोगों को पूछा, वहाँ पे काफ़ी जन खड़े भी थे, कि भाई आपको हमारी सेवा कैसी लगी। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा महाराज बहुत बढ़िया सेवा लगी, क्योंकि मेरे को भी महाराज बोलते, क्योंकि मैं वैष्णव जाति से आता हूँ। बढ़िया लागो नहीं, सेवा है हमारी, कोई फीस नहीं, कोई पैसा नहीं लिया करूँगा। अरे गाय आड़त है। अभी हम इसको ले जा रहे हैं जंगल के अंदर रिलीज करने के लिए, और यहाँ पे सांप का रेस्क्यू कर लिया है, और अभी हम इसको छोड़ते हैं जंगल में ले जाके। चलो भाई। हेलो दोस्तों, अभी जो मैंने रेस्क्यू किया है एक वहाँ पे मंदिर के अंदर, जो उसको हम रिलीज़ करने के लिए आए हैं, और अभी हम इस सांप को रिलीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जंगल है, काफ़ी दूर है गांव से। सांप भी ऐसी जगह बैठा था जो रेस्क्यू करना भी बहुत ज़रूरी था, और वहाँ पे नेत्रहीन महाराज रहते थे जो पुजारी थे वहाँ के, वो भी हम इसको बाहर निकालने जा रहे हैं। इसको पकड़ के ऐसे धीरे से ये निकाल लिया सर। ये देखिए, ये गया। मैंने उनसे पैसे नहीं लिए और सांप का आराम से रेस्क्यू करके फिर उनको प्रणाम करके फिर मैं अपने सांप को ले गया और सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को देख भी रहे, सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाए, और इसी तरह मैं सेवा करता रहूं। गौ माता की सेवा, आपकी सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की।